सीधा स्टैंड की अगर मैं टीका लगा रहा हूँ, अगर मैं पूजा कर रहा हूँ तो अपनी व्यक्तिगत आस्था के लिए कर रहा हूँ, अपने एकाग्रता के लिए कर रहा हूँ। इसका क्या संबंध है कि अगर मैं मतलब ब्राह्मण हूँ या जो भी हूँ तो मैं मेरा बीजेपी से संबंध हो गया, बीजेपी हूँ। इसमें गलती किसकी है, जनता की है या बीजेपी की है? ये बीजेपी वातावरण ऐसा बना दिया ना इसलिए। बेशर्मो शर्म करो शर्म। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। सही बात और सही तो बाद में मैं यही पहुंचना चाह रही थी, थोड़ा टाइम लगा लेकिन आ गए। यही नहीं, अभी और सुनिए। अगर मैं तिलक लगा रहा हूँ तो मैं बीजेपी का समर्थक कैसे हो सकता? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इससे पहले जवाब दूं, आपने बात करी और सुधांशु जी ने भी महिलाओं की और पसमानदा की। दो लाइनें पढ़ रहा हूं, बच्चे साथ देंगे नहीं। बात मुस्लिम महिला की हो या हो पसमानदा मुसलमान, मोदी साहब नरेंद्र हैं, सबके भाईजान। एक लाइन और है, और हां हिंदू आलम में वो हैं सबकी आन बानो शान। शुक्रिया। अब आपका जवाब देखिए। आमतौर से मैंने भाटी साहब को सुना, पिछले प्रोग्राम में मेरे साथ थे। ऐसा परसेप्शन बनाया जा रहा है कि जैसे यूसीसी जो है ये एंटी मुस्लिम है, ये मुसलमानों को टारगेट कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ये किसी को टारगेट नहीं कर रहा है। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ये बकवास कर रहा है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। सबसे बड़ा जो उसमें काम होगा, इतनी सारी बच्चियां बैठी हैं कॉलेजेस की और लेडीज भी बैठी हुई हैं, ये जेंडर जस्टिस देगा महिलाओं को, ना सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को, ना सिर्फ हिंदू महिलाओं को, ये मुस्लिम महिलाओं के लिए भी नहीं है, और ये देगा पारसियों को और क्रिश्चियंस को, ये सबके लिए झूठ बोल रहा है। और ये ढीला पंथा कांग्रेस का कि 75 साल से ये उसमें अलमारी में पड़ा रहा 1949 से। अब ये एक कर्मठ प्रधानमंत्री है जिसने इतने सारे इश्यूज सॉल्व कर दिए, चाहे वो 370 हो, ट्रिपल तलाक चली गई, और चाहे वो राम मंदिर का मसला हो या कोई भी मसला हो। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि ज्यादा वावेला मचाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ज्यादा बवंडर ना मचाएं। यूसीसी सुन लिए मेरी। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। यूसीसी का एप्लीकेशन, यूसीसी की एप्लीकेशन आपने भरी है नहीं, आपने अपना हंसी मत, ये एक एजुकेटिव प्रोग्राम है, सीरियस प्रोग्राम है। ये बच्चे जो है इनको हम एजुकेट कर रहे हैं। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? आप अपनी राय मशवरा दीजिए। कैसा आप जब ड्राफ्ट ही नहीं है सामने? अरे ड्राफ्ट तो आपकी बातों में बनेगा ना। इंडियन लॉ कमिशन ने इंडियन लॉ कमीशन की दरख्वास्त देखी है, मैंने भी दे दी अपनी राय। कैसा बता दोगे? अपनी राय। अरे 9 लाख से ज्यादा राय मशवरा हो शादी चुका की है। इजाजत हो। एक सेकंड, बिल्कुल देखो, आप एक सेकंड। आप तो नहीं, मैं फंस नहीं रही हूँ, मैं आपको फंसा रही हूँ उल्टा। मैं आपको फंसा रही हूँ। अभी इन्होंने कहा, फिरोज साहब ने कहा आप रायता मत डालिए, मुस्लिम महिलाओं को न्याय मिलेगा। आप कैसे कह सकते हो? आप जब आपने ड्राफ्ट देखा ही नहीं है। भागिए मत, भागी साहब इधर देखिए। आज की तारीख में स्पेसिफिक क्वेश्चन, कोई मुस्लिम महिला है या नहीं? कह सकती हो आप? एक सेकंड सर, कोई है मुस्लिम महिला? मैं बता हर दूं, पुरुष को सिर्फ मुस्लिम एक महिला ना शादी की adoption कर इजाजत हो। सकती है, ना प्रॉपर्टी एक में सेकंड उसका मिस्टर right फिरोज, है। वक्त लगातार मत बोला कीजिए प्लीज सर, इट्स अ रिक्वेस्ट। हर पुरुष को एक शादी की देश में इजाजत हो, इस पर राजकुमार भाटी या फिर समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? स्पेसिफिक आपने पूछा था, स्पेसिफिक बात मैंने पूछी। रुको जरा, सबर करो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया कि गोवा में ऐसा कानून है और आदिवासी समुदाय में बहुत जगह ऐसे रीति रिवाज यूसीसी में सब हो जाएगा कि वो कई शादी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं, जब हम तो निशाना आपका स्टैंड साधते क्या हैं है? हम ये सोच कर निशाना साधते हैं कि केवल मुसलमान करते हैं बहुविवाह। नहीं, हालांकि मुस्लिमों में भी अब बहुत कम हो चुका है। इस्लाम धर्म अपनाकर फिर शादी कर लेते हैं। मुसलमान में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो शिक्षित, पुनः पूछ रही हूँ, मैं इसका विरोधी हूँ, मैं इसका विरोधी हूँ। विरोध होना चाहिए। समाजवादी पार्टी का दो वाक्य और बोल दूं, मुसलमानों में जो पढ़ लिख गए हैं वो ना तो उनके ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं, ना वो छोटे बच्चियों की शादी कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वो मैच्योर करके पढ़ा लिखा के शादी करते हैं, ना बहु विवाह बचा उनमें। लेकिन बाकी जो कर रहे हैं वो भी नहीं होना चाहिए, ठीक है नहीं? लेकिन हम ये तो नहीं होना चाहिए। हम इस अगर ये कहें केवल इसके लिए आ रहा तो पहले तभी तो कह पाएंगे जब हमें पता होगा इसमें क्या क्या है। ये सपा की तकरीर नहीं है। मैं आपको बता दूं, एक बात बता दूं, शादी एक ही सही रहती है, ना 2 ना 4 ना कुछ। तो वही बात मैंने कही थी, मुश्किल है, आप 2 की और 4 की बात कर रहे हैं। मैं कहाँ कह रहा हूँ।
मैंने तो कहा मैं खिलाफ हूं इसके। हाज़िर खान साहब, आपको क्या लगता है, एक तो बहुविवाह पर, एक से ज्यादा शादी पर आपकी राय, और दूसरा क्या ये मुस्लिम विरोधी है? देखिए, यूसीसी के बारे में माननीय प्रधानमंत्री भोपाल में तकरीर करते हुए कह रहे हैं कि यूसीसी हमारे देश में आएगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये पार्लियामेंट में तय होगा कि कौन सा यूसीसी बन के आएगा, उसकी ड्राफ्टिंग नहीं हुई, ये सब होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब तक ये करी है कि दिलों में आग, लबों पर गुलाब रखते हैं, ये सब अपने चेहरे पे दोहरे नकाब रखती है। मैं आपकी एक बहुविवाह और छोटे बच्चों की शादी के बारे में बता दूं, कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है कि ए आदम की औलाद, तुम्हें जो औरतें पसंद हो उनसे तुम 2-2, 3-3, 4-4 निकाह कर सकते हो। फिर अल्लाह ने कहा है बशर्ते कि उनके साथ एक सा मामला कर सको, अदलो इंसाफ कर सको। और फिर उसके बाद कहा है कि ये नहीं कर सको तो तुम्हारे लिए बेहतर है कि एक ही निकाह करो। तो मान कौन रहा है उसे? नहीं, मान क्यों नहीं? जितनी करनी है वो करता नहीं, हमारे हिंदुस्तान, आपने तो देखी नहीं होगी, मैंने देखी, 2 शादी वालों के रोज ठुसाई होती है, रोज ठूसेबाजी होती है, और हम पंचायत करने जाते हैं। प्लीज टॉक सेंसिबली। इस तरह की बातें मत। मैं ये कह रहा हूँ कि उनके घर में रोजाना लड़ाई होती है और हम पंचायत करने जाते हैं। शादी 2 करना आसान, तो यही तो बंद करना है ना। बंद के से पहले से कहा। कौन होते हैं पंचायती करने वाले किसी के निकाह में? निकाह नहीं, जब उनके घर में कोई झगड़ा हो जाता है तो हम जाते हैं, लड़ाई बुलाया जाता है हमको, ऐसे पंच बुलाया जाता है। बात रही कि इस्लाम ने कहा है कि बलोगत के बाद शादी। दूसरी यूसीसी के बारे में पिछला जो 21वां लॉ कमीशन था, उसने कहा कि हमारे मुल्क में इसकी जरूरत नहीं है। वो भी तो संविधान के जानकार थे जिनकी 2016 में मोदी जी ने बनाया था, मैंने नहीं बनाया था वो। और 2018 में उसने रिपोर्ट दी, और 2022 में क्योंकि आप लागू करना चाहते हो, अरे करो उसको। पहले ड्राफ्ट के बारे में बोला, आप ड्राफ्टिंग करके लाओ। हमारे मुल्क में 8 मज़ाहिब के लोग। लगातार मत बोलिए मिस्टर फिरोज, प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग यू। हम शाउटिंग मैच नहीं करते आज तक पे। दूसरे चैनल पे चिल्लाना हो, एक साथ चिल्लाइएगा। एक व्यक्ति एक बार में बोले तभी दर्शक सुन पाते हैं। अंजना जी, हमारे मुल्क की खूबसूरती है, हमारा मुल्क दुनिया में सेकुलर है, और इसलिए है कि यहाँ 8 मज़ाहिब के लोग 75 साल से शांति के साथ रह रहे हैं। और यहाँ एक मिनट बात, मेरे सवाल का तो जवाब ही नहीं दे रहे। यूसीसी से क्या हो जाएगा? हमें कोई एतराज नहीं। यूसीसी का पहले तो वो ड्राफ्ट आए ना, ड्राफ्ट आएगा तो कौन एतराज करेगा? सिख करते हैं, बौद्ध करते हैं, मुसलमान करते हैं, क्रिश्चियन करते हैं, वो तो बाद में होगी। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि 9 साल सरकार थी आपने, 9 साल में क्यों नहीं किया? अचानक जब सरकार 6 महीने 8 महीने चुनाव के रहे तो मोदी जी एक चुनावी सभा में कह रहे हैं, अरे भाई पार्लियामेंट में उस पर बहस कीजिए, लाइए, उसको हिंदुस्तानियों को मानना होगा जो भी संविधान बनेगा। मेरा प्रश्न सुधांशु सर से है। महोदय, पहले आप यह बताइए, आप बता रहे थे कब से कि एक चीज, एक जाति, एकदम मतलब बीजेपी का सीधा मानना है कि सब एक बराबर है। तो मेरा प्रश्न यह है कि कोई भी मुझे देखता है, मैं अपनी निजी बात कर रहा हूँ, मैं अगर तिलक लगा रहा हूँ, अगर मेरा ये तिलक है या चुरकी है या कोई भी गमछा लिया हूँ, हाँ, तो ये कोई अनुमान कैसे लोग लगा लेते हैं? आप तो बीजेपी वाले हैं, हमसे कई लोग, मैं दयाल सिंह विद्यालय का, मैं महाविद्यालय का, दिल्ली विश्वविद्यालय का हूँ। तो क्या पढ़ रहे हैं? मैं BA कर रहा हूँ। किस सब्जेक्ट में? पॉलिटिकल साइंस। तो ये सामने वाली की आकांक्षा ऐसी क्यों होती है कि ये बीजेपी का ही समर्थक है? ऐसा क्यों है? कहीं ना कहीं तो जातिवाद हो रहा है। आप उनसे पूछ रहे हैं? जी, ऐसा हो क्यों रहा है? सामने वाले ऐसी आकांक्षाएं क्यों लगा रहे हैं कि ये मतलब, तो आपको ये अच्छा लगता है, बुरा लगता है? ये मुझे बुरा लगता है। अगर मैं तिलक लगा रहा हूँ तो मैं बीजेपी का समर्थक कैसे हो सकता है? मैं आपको बात बता रहा हूँ, नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं भाई, किसी भी पार्टी के हो सकते हैं। हाँ, ये मैं इसके लिए तो पूर्ण स्वतंत्र हूँ भाई। अजीब समस्या है, थोड़ी समस्या कारण और कुछ नहीं है कि अभी भी मैकाले और मार्क्स की मानसिकता इस कदर दिमाग में भरी हुई है, अच्छा कि मॉडर्न आदमी सोच ही नहीं सकता कोई कि मॉडर्न तिलक लगाए होगा या मॉडर्न महिला साड़ी पहने हुए बिंदी लगाए हुए होगी। ये जो गुलामी की मानसिकता है, इस अमृत काल में निकलने की जरूरत है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज एक बहुत बड़ा वर्ग भारत में, खासकर इंटेलेक्चुअल क्लास जो अपने को कहता है लुटियन जोन का, उसके दिमाग में जानते क्या है कि वेशवाणी तत्व दर्शन दूसरों का यह सभी ले, विकृति को हम ग्रहण करते, निज प्रकृति को आज भूले, इस विदेशी नकल को अब अस्मिता क्या मान ले हम? हो गए हैं स्वप्न सब साकार, कैसे मान ले हम? टल गया सर से व्यथा का भार, कैसे मान ले? इसलिए अमृत काल में इससे बाहर निकलना। ये तुम्हें लगता है कि इसकी वजह से, इसके रंग की वजह से ज्यादा? मुझे ऐसा व्यक्तिगत रूप से लगता है कि निजी अनुभव है। लेकिन तुम आप हमेशा इसको। जी, मैं वाराणसी से हूँ, मेरी प्रारंभिक शिक्षा सेंट्रल स्कूल CHS BHU से हुई है, तो मेरा शुरू से यही रहा है। मेरे आप चाहते हैं कि बीजेपी से आपको ना जोड़ा जाए? ऐसा क्या मतलब, ये क्या प्रमाण है?
करा ली बेइज्जती। कि आप बना दिए हैं कि भाई मेरा सीधा स्टैंड कि अगर मैं टीका लगा रहा हूँ, अगर मैं पूजा कर रहा हूँ तो अपनी व्यक्तिगत आस्था के लिए कर रहा हूँ, अपने एकाग्रता के लिए कर रहा हूँ। इसका क्या संबंध है कि अगर मैं मतलब ब्राह्मण हूँ या जो भी हूँ तो मैं मेरा बीजेपी से संबंध हो गया, बीजेपी हूँ। इसमें गलती किसकी है, जनता की है या बीजेपी की है? ये बीजेपी वातावरण ऐसा बना दिया ना। बेशर्मो शर्म करो शर्म। यही बात और सही तो बाद में मैं यही पहुंचना चाह रही थी, थोड़ा टाइम लगा लेकिन आ गए। सही कहा, बीजेपी ने वो वातावरण बनाया है, इस रंग पर जो आप अपने बीजेपी ने वो वातावरण बनाया है कि एक जमाने में 2-4-5% वोट हुआ करता था, आज 32% है, 2 सीटें होती थी, 303 सीटें हैं। चिंता मत करिए, एक दिन सारे के सारे वही होंगे। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। मैं एक लाइन फिर बोल देना चाहता हूं, जब ढांचा गिरने के बाद चुनाव हुआ था और सपा बसपा कांग्रेस आई, सारे मौसेरे भाइयों ने मिलकर सरकार बना ली थी, तो एक नारा लगा था उत्तर प्रदेश में, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। दोस्तों हमारी तरह अगर आप लोग भी भारत और इंडियन आर्मी को प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह शानदार वीडियो लाते रहें। दोस्तों हम चाहते हैं कि आप लोग इसी तरह मुस्कुराते रहें, खुश रहें और देखते रहें देशी राजनीति यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।